ओम नमो भगवते शाम सदाशिवाय महारुद्राय नर्मदादेव्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान पुरुषोत्तम नारायण, भगवान शिव, सरस्वती देवी तथा वेदव्यास जी का स्मरण करते हुए आज हम 11वें दिवस पर आ गए हैं। श्रावण मास का 11वां दिवस। आज एक ऐसा विषय आया है जिसके बारे में बहुत भ्रांति फैली हुई। क्या भ्रांति फैली है कि लोग यहाँ तक कहते हैं कि भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल जो शिव भक्त है वही करे, दूसरा ना करे। बताइए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। पर यहाँ बता दिया यार भाई देखो, भगवान के ऊपर खास उसमें स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, तो शिवलिंग के ऊपर क्यों चढ़ाएगा कोई भी है? जो चढ़ाता है वो मूर्ख है। अरे भगवान शिव के सामने रखा जाता है नैवेद्य, तो जो नैवेद्य भगवान शिव के सामने रखा जाए वो अग्राह्य नहीं है। ऐसे पुराण खुद कहता है इस बात को। शिव पुराण में विशेष रूप से आज बताया आपको। हम बताएंगे कि भगवान शिव का प्रसाद ग्राह्य है अथवा अग्राह्य है, और वो नैवेद्य का कितना महत्व है। और वह यहाँ तक बताया कि उसके दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है, तो यदि उसको पा जाते हैं तो बात ही और है। तो सुनिए आज आप, शिव नैवेद्य ग्राह्य है अथवा अग्राह्य। ऋषि बोले हमने सुना शिव नैवेद्य अग्राह्य। ऐसा ऋषि पूछ रहे हैं कि हमने सुना है, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं ना कहीं ऐसा लिखा है, पर सुना है, वो परंपरा से चला आ रहा। कई चीज़ें ऐसी है जो डुकरिया पुराण जिसे कहते हैं, भ्रांति फैल जाती है समाज में, तो लोग वो उसी को आँख मूंद करके मानने लगते हैं। तो निर्णय दीजिए सूत जी, कब अग्राह्य कब ग्राह्य, कब अग्राह्य हो जाता है कब ग्राह्य हो जाता है, इसका निर्णय बताने की कृपा करें। सूत जी से ऋषि मुनि पूछ रहे हैं। अब क्या कहते हैं सूत जी, बताइए। अब सूत जी तो भैया पूरे पुराण भेदता है। कहा सूत अग्राह्य भावना, त्यागो है यह व्यर्थ कल्पना। देखिए पहले वाक्य में ही उन्होंने बात उनकी काट दी। अरे अग्राह्य तो मन में मत लाए कोई अग्राह्य है, भगवान का प्रसाद तो अग्राह्य कैसे हो सकता है भाई? ये तो क्या है, कुछ हो हम कह सकते हैं कुछ विधर्मियों ने, जिनको तत्व ज्ञान का भगवान शिव के बारे में जो जानते नहीं हैं, और उन्होंने ये भ्रम फैला रखा है। कभी कभी क्या है, संप्रदायवादी भावना भी बड़ा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब बार बार आप ये सब वेद व्यास गादी से बैठकर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों ही एक स्वरूपा, कोई अंतर नहीं रखना। जब तीनों में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में, तो उसके बाद में फिर ग्राह्य अग्राह्य की बात कैसे आ गई? तो यहाँ निश्चित रूप से लगता है कहीं न कहीं कोई चालबाजी, कोई चालाकी है इसमें। तो शिव पुराण तो साफ कहता है, सूत जी महाराज खुद कह रहे हैं कि अग्राह्य की कल्पना ही व्यर्थ है। और शुद्ध सतव्रती दृढ़ निश्चय करो, शिव नैवेद्य ले अपने करो। और जो सत्यव्रती है, शुद्ध भाव से नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए भगवान का। भगवान का नैवेद्य अग्राह्य होता ही नहीं है। दर्शन से कटते यज्ञ सारे, भक्षण खुले पुण्य के द्वारे। अरे भगवान शिव का नैवेद्य दर्शन करने से ही तो सारे पाप दूर हो जाते हैं, और यदि उसको पा जाते हैं तो पुण्य ही पुण्य मिल जाते हैं। शिव नैवेद्य के ले जाते, उनके घर पवित्र हो जाते। देखिए कितनी बड़ी महिमा बताई है, और लोगों में कैसी भ्रांति फैली है। नैवेद्य भगवान का नैवेद्य आप घर ले जाओगे तो वो घर पवित्र हो जाएगा। मिले प्रसाद करें सिर धारण, और यत्न पूर्वक करो शिव सुमिरन। भगवान शिव का स्मरण करते हुए बड़ी श्रद्धा के साथ में, आदर के साथ में, भक्ति के साथ में भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। हो पवित्र यदि ब्रह्म हत्यारा, और भक्ष करे जाए यज्ञ सा। देखिए कितनी बड़ा महत्व बताया। ब्रह्म हत्यारा भी, उसने ब्राह्मण का भी हत्या कर दी है, और वो यदि नैवेद्य प्राप्त खा लेता सच्चे मन से आदर के साथ में, तो वो हत्या छूट जाती है उसकी। शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसादा, है अग्राह्य समझो अपवादा। हाँ, इसको अपवाद बता दिया एक। और क्यों बता दिया कि जो मूर्ख लोग, जो इनको ज्ञान नहीं है, जो जानते नहीं, ये भगवान जिसकी पूजा कर रहा है उसके सर पर कहीं भोग जो है सामने लगाया जाता है, सर पर रखा जाता है। तो यदि कोई धोखे से रख दिया किसी ने सर पर, तो उसको एक तो पहले बताइए कि भविष्य में आप इस पर गलती ना करें, और वह प्रसाद भी अग्राह्य हो जाता है।
ऐसा शिव पुराण कहता है। इसीलिए बंधुओं, ये आप मन में जो आपके भ्रम है वो दूर कर दीजिए कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है केवल वही अग्राह्य है, और बाकी जो जैसे हम भगवान के सामने रखते हैं, चाहे सत्यनारायण के सामने रखें, भगवान विष्णु के सामने रखें, भगवान कृष्ण को सामने जिस प्रकार प्रसाद रखते हैं वैसे ही शिव जी के सामने रखिए। और यदि आप अज्ञान बस वो सिर पे शिवलिंग पे रख देते हैं तो वो अग्राह्य माना गया है, केवल वो अपवाद इसको तो शिव पुराण भी मानता है। और वो क्या मानता है, कोई भी मानेगा भाई, है कि भगवान को कोई शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं कि उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो ये वो परंपरा, यदि ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। तो रखें सामने शंभु के, करें न लिंग सुपर्श, शेष ग्राह नैवेद्य है, स्वीकृत करें सहर्ष, बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। हाँ तो बंधुओं, यह सेवा नर्मदा मंदिरम से और भगवान शिव की संक्षिप्त शिव पुराण की कथा दोहा चौपाइयों में सुनाई जा रही है, और यह शिव पुराण प्रकाशित भी हो गया है। जो भक्त लेना चाहेंगे तो मात्र अल्प, मतलब मूल्य भी अधिक नहीं है इसका, 150 पृष्ठ का है और 200 रुपये में आपको उपलब्ध आपके घर बैठे हो जाएगा। यदि आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रेम पूर्वक, हमारा विशेष आग्रह भी नहीं है कि आप लें। यदि भगवान शिव के प्रति आपके मन में प्रीति है, भक्ति है, तो आप निश्चित रूप से इसे लेंगे ही। अनेक लोग जो है आज जो जानकारी होती जा रही है, लोग इसकी आकांक्षा कर रहे हैं लेने की। तो इस प्रकार से भगवान शिव पुराण की कथा का आज 11वां दिवस संपन्न हुआ। एक बार फिर मेरे साथ आप भगवान शिव का जय घोष कीजिए, हर हर महादेव शंभो।